हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नीलू। आज की कहानी का शीर्षक है लालच का फल। नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। उसने नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। मछलियां बेचकर वह अपनी तथा अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। मार्ग में एक छोटे से गड्ढे में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे को देखकर उसने कहा, मछुआरे मछुआरे, मुझे इस गड्ढे से निकालकर किसी बड़ी नदी में डाल दो। मछुआरे को मछली पे दया आ गई। उसने उसे वहां से निकालकर एक नदी में डाल दिया। वह प्रतिदिन उसी नदी में आता और मछली से मिलता। मछली भी उससे बातें क्या करती थी। एक दिन मछुआरे ने अपनी पत्नी को इस मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि यह अवश्य कोई असाधारण मछली है। उसने कहा, वह मछली अवश्य कोई देवी है। तुम उससे अपने घर धन एवं पुत्र का वरदान मांग लो। मछुआरा उस दिन जब नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आई। वह पुनः नदी पर जाकर जलपरी मछली को याद करने लगा। जलपरी मछली प्रकट हुई और उसने याद करने का कारण पूछा। मछुआरे ने कहा, मुझे धन, घर एवं पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जा, मैं तेरी इच्छाएं पूरी की। घर लौटने पर मछुआरे ने देखा कि जलपरी मछली ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। इसके बाद मछुआरे की पत्नी के मन में और अधिक लालच आ गया और एक दिन उसने मछुआरे से कहा, उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार पाएंगे। मछुआरा नदी के तट पर गया। उसने अपनी इच्छा जलपरी से प्रकट की। वह जलपरी मछुआरे की बात सुनकर नाराज हो गई और बोली, मछुआरे, अब तुम बहुत लोभी हो गए हो। जाओ, मैं अपने सभी वरदान तुमसे वापस लेती हूँ। मछुआरा फिर दीनहीन यानी गरीब हो गया। उसे लालच का दुष्परिणाम मिल गया था। किसी ने ठीक ही कहा है, अधिक लालच हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। जब मछुआरे को अच्छा घर मिल गया था रहने के लिए, तो उसे फिर से इतनी लालच करने की क्या जरूरत थी कि उसने सोचा कि मैं राजा बनूंगा, फिर मेरी पत्नी रानी बनेगी, मेरे आसपास नौकर चाकर होंगे। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।